मंडल साहब कांग्रेस छोड़ दे, भाजपा में आ जाए और भाजपा उनको यहाँ से टिकट दे दे, आप सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन है, किस तरह से देखते हैं 2022 के चुनावों को? क्या सोलन में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? सिर्फ सोलन की बात करें, इस सीट की बात करें। हम आज जो है ये इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है आदरणीय मोदी जी और जयराम जी ने किया है, उसकी वजह से हम बच पाए। डॉक्टर कश्यप को अगर टिकट ना मिले तो वो फिर भी जिसको टिकट मिल गया वो उसको सपोर्ट करेंगे? पहले सोच तो ठीक रखें, पहले हम अपने जिले के प्रति, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति किस तरह से देखते हैं 2022 के चुनावों को? क्या सोलन में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? सिर्फ सोलन की बात करें, इस सीट की बात करें। सोलन में भी रिवाज बदलेगा, सोलन में भी रिवाज या और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भारी बहुमत से जो है अपना परचम लहराएगी और विधानसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीत के जाएगा। जब आप कश्यप साहब यहाँ पर कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, इस पे भी बड़ा प्रश्न हमारे बीच में रह रहा है। प्रश्न ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन है? भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ कह रहे हैं कि डॉक्टर कश्यप जी हैं और दूसरी तरफ हमारे बीच में तरसेम भारती जी का यहाँ पर नाम आ रहा है, और भी कुछ और कैंडिडेट्स भी हैं। टिकट किसका फाइनल होगा इसके बारे में संशय बना हुआ है, तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, जो पार्टी का जो टिकट है, ये जो डिसीजन है तो हाईकमांड करती है। हमें तो केवल भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति है, जो डेवलपमेंट स्कीम्स है, चाहे वो आदरणीय ठाकुर जयराम जी की है, चाहे माननीय मोदी जी की है, वो सारी स्कीम्स हमें जो है धरातल पे उतारी। हम पिछले आप समझिए 5 साल से लगातार लोगों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो उसके बाद का काल रहा हो, उससे पहले का काल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जो है लोगों के बीच में जाकर जनता की सेवा में है और जनता के लिए कार्य कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है। और आने वाले समय में जिसके लिए भी आप टिकट की जो बात कर रहे हैं, वो जो डिसीजन हाईकमांड के हाथ में है, वहां पे जो भी कोई सर्वे होगा या जो भी कोई जो कोर कमेटी होती है, जो बड़े बड़े हमारे नेता है, वो इस चीज का डिसीजन लेते हैं। और ये तो ग्राउंड स्थिति को देखते हुए उससे पता चलेगा भी कौन जो है वो बेस्ट कैंडिडेट रहेगा आज के संदर्भ में। तो डॉक्टर कश्यप को अगर टिकट ना मिले तो वो फिर भी जिसको टिकट मिल गया वो उसको सपोर्ट करेंगे? 100% जो भी कोई कैंडिडेट होगा, जिसे भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देगी, हम पूरी ताकत के साथ उसके साथ खड़े होंगे। मलाल नहीं होगा पिछले 5 साल इतना काम लोगों के बीच में रहने का और उसकी जगह फिर टिकट नहीं मिला तो? देखिए, हम पार्टी के सिपाही है और पार्टी ने जो आदेश देने हैं या जो डायरेक्शन देनी है, जैसा भी ऊपर से आशीर्वाद होगा, उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। हमें किसी भी चीज का मलाल नहीं है। हम जो है एमएलए या एमपी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे। हम तो जो पार्टी की जो हमारी जो एक जो दर्शन है हमारा पार्टी का, माननीय हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दिया है कि अंत्योदय को जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको हमने उनकी सेवा करनी, हम सेवा के लिए यहाँ आए हैं। एमएलए और एमपी का जो है क्वेश्चन सेकेंडरी है। अगर हम हाउस होल्ड की बात करते हैं तो हमारे बीच में अनएम्प्लॉयबिलिटी या अनएम्प्लॉयमेंट और उसी के साथ साथ जो हमारे बीच में महंगाई है उसका मुद्दा है। तो आपको कैसे लग रहा है, क्या जैसे रिवाज बदलना बोलने के लिए तो अच्छा लगता है, पर कैसे बदलेगा रिवाज? देखिए, रिवाज इसलिए बदलेगा क्योंकि लोगों ने, मैंने आपको जैसे शुरू किया था कि हमारा जो पीरियड रहा है भारतीय जनता पार्टी की, ये पिछला 5 साल, उसमें 2 पीरियड को आप देखिए। एक तो था कोरोना काल में। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है, जो भी रोगी थे या जो इसको कंट्रोल करना था, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है बहुत ही सफल कार्य किया है। और मैं समझता हूं इसको जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट या जो बेरोजगारी है या जो महंगाई है, उसके साथ जोड़ने के बाद जो जिस तरह का कार्य जो है आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, जयराम जी ने किया, उसको कंपेयर करके करना चाहिए। 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया, लोगों की जानें बचाई। और मैं तो कहूंगा कि अगर हम आज बैठे हैं तो हम आज जो है ये इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है आदरणीय मोदी जी और जयराम जी ने किया है, उसकी वजह से हम बच पाए। मुझे तो खुद याद है, मैं तो हर एक जितनी हमारी बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां, चाहे वो हमारी यहाँ सोलन की कारगिल बस्ती है, चाहे ओयली की है, चाहे हमारी सलोगड़ा है, हमने खुद वहां जाकर के राशन की किटें बांटी। लोगों के जो है उनके अकाउंट से उसमें पैसे गए और लोग उसको याद रखते हैं। हम जब गांव में जाते हैं तो लोग वो कहते हैं कि जी हाँ, मैं क्या कुछ पैसे आए आपके अकाउंट में? जी आए। कब आए? कि जी जब हमारा बेरोजगार थे, मोदी जी ने भेजे, 1500 भेजे, 1000 भेजा, 500 भेजा।
तो हर एक आदमी जो है उन दिनों को भी याद रखता है, अपने बुरे दिन। फिर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहां पर काम किया, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने यहां सोलन में बिना पावर के होते हुए काम किया है? देखिए, पब्लिक ने तो जो विधायक जी को जिताया है तो उन्हें ही काम करना चाहिए था। लेकिन हमारा तो ये था कि जहां तक हम, क्योंकि हमने तो समाज सेवा करनी है, उसी लिए आए हैं, तो जहां तक हो सका मैंने काफी सारे कार्य जो है वो आदरणीय ठाकुर जयराम जी के सामने रखे, जो उन्होंने एक्सेप्ट भी किए और उस पर इम्प्लीमेंट भी हुए हैं। और बाकी जो श्रेय लेने वाली बात है, देखिए आप विधायक निधि से 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया दे करके कोई रोड बना लें, कोई आप टाइलें लगा दें और उसका फिर बोर्ड लगा लें, तो उसका कोई जो श्रेय मैं समझता हूँ वो लोग के साथ ठगी होगी। और वो मैं समझता हूँ कि वो छोटे कार्य है, लेकिन जो बड़े कार्य हुए हैं वो डेफिनेटली आदरणीय ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से सोलन में हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां से जीतता है या सरकार बनती है तो सोलन को भी उसी तरह से ब्रॉडर एस्पेक्ट में ग्रो करेगा? बिल्कुल 100%। मैं एवरी सेक्टर में कहूंगा, वेदर इट इज हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल। इसमें बात करें, देखिए ट्रांसपोर्ट नगर की बात हुई थी, उसमें इतना समय अभी तक वो जो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल को अभी तक सिर्फ वहां पे मुझे लगता है भूमि पूजन हुआ है, उससे आगे अभी काम नहीं हुआ है। नहीं, देखिए एक आपको थोड़े से उस पर लेना पड़ेगा कि जो हॉस्पिटल का है, गवर्नमेंट ने सब कुछ दे दिया, 35 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया। उसकी थोड़ी प्लानिंग होती है हर एक चीज की। अभी ये नवरात्रों में उसका जो है वो प्रॉपर कार्य शुरू होने वाला है। ठीक है। आपका ट्रांसपोर्ट नगर है, उसमें हाई कोर्ट इन्वॉल्व था, ठाकुर साहब ने, जयराम जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया था। लेकिन अब क्या है कि आगे की जो देखो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स आती है वो तो हर जगह है, उसको थोड़ा स्मूथिंग करने के लिए जो है वो है। लेकिन आपका जो एक थॉट प्रोसेस है और एक इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों अलग अलग है। आपको सोचना और फिर इम्प्लीमेंट करना। पहले सोच तो ठीक रखें, पहले हम अपने जिले के प्रति, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति ऑनेस्टी रखें और उसको एक बड़ा दिल रख के आगे चले। एक छोटी सी बात यहाँ पर आपने, क्योंकि आखिर में मेरे पास भी अभी हमारे पास भी समय कम रहा, आपको भी आगे जाके तैयारी करनी होगी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी KL ठाकुर जी, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूं, उनके साथ जैसे एक वीडियो क्लिप जो है मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर वायरल हो रही है, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि उनको साइड हटाया गया। लोगों का कहना है कि सरकार जो है अपने जो पुराने जो सिफे सलार थे उनको भूल जा रही है, धक्का दे रही है, और जो नए बाहर से आए लोग हैं उनको यहां पर ध्यान दे रही है। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में ऑल ओवर द कंट्री, सारे देश में कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहां पे भी किया है, तो इसका मायने कोई अन्यथा नहीं निकालने चाहिए। ठीक है कि नहीं? इसमें जो है ये हर एक इलेक्शन के दिनों में जो हर एक पार्टी चाहती है कि कोई लीडर उनके साथ आकर मिले और जो ऑपोजिशन है उस पर थोड़ा जरा वो हैमरिंग की जाए। तो ये तो एक पॉलिसी है, एक पॉलिसी मैटर या आपके टैक्टिक्स है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे किसी नेता को जो है पीछे धकेला जा रहा है या किसी को जो है डाउन रेगुलेट किया जा रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरह से जो है हमारे नए चेहरों को भी जो है ला करके जो है भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है, वो बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। शांडिल साहब कांग्रेस छोड़ दे, भाजपा में आ जाए और भाजपा उनको यहां से टिकट दे दे, आप सपोर्ट करेंगे? 100%। चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसके बाद बात नहीं करते। जिसे भी टिकट मिलेगा ये उनके साथ खड़े रहेंगे। डॉक्टर साहब, लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।